हेलो स्टूडेंट्स, एम के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, जो कि आपके सिलेबस का है कलकत्ता नामक कविता का। इस कविता को अरुण कमल जी ने लिखा है। और अरुण कमल जी द्वारा इस कविता में कलकत्ता की शोभा, कलकत्ता की जो शान, हर चीज़ की व्याख्या की गई है। इसको पढ़ने के बाद आप कलकत्ता की पुरानी जो जीवन है, उस जीवन को फिर से नया करने की उन्होंने कोशिश की है। तो अरुण कमल जी का जन्म जो है 15 फरवरी 1954 में हुआ था। ये बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के जो है नसरीगंज ग्राम था, ठीक है, रोहतास जिला था, नसरीगंज ग्राम था। तो वहाँ उनका जो है जन्म हुआ था। उन्होंने कई तरह के सम्मान से भी उनको नवाजा गया था कि क्योंकि बहुत ही अच्छी कविता और कहानियाँ ये लिखा करते थे। जैसे उनको भारत ठीक है भूषण अग्रवाल जो ये पुरस्कार मिला था, जो 1980 में मिला था उनको। और सोवियत भूमि नेहरू जो पुरस्कार मिला था 1989 में मिला था, ठीक है। तो इसी तरह से उनको कई पुरस्कार मिले। शमशेर सम्मान मिला 1997 में, ठीक है। तो इस तरह से उनकी ये कृतियाँ बहुत ही फेमस थी। उनकी इस तरह से बहुत सारे जो है सम्मान से उनको सम्मानित किया गया था। और इस कविता में हम लोग जान पाएंगे स्टूडेंट्स की जो है कोलकाता, जो कलकत्ता था पहले, अब कोलकाता हो गया। तो कलकत्ता था तो उसकी क्या शोभा थी, और किस तरह से वहाँ पर जो है माहौल थे, किस तरह से जो है कलकत्ता की शोभा का वर्णन किया गया है। तो यहाँ अरुण कमल जी जो है इस पाठ के माध्यम से हम लोगों को बताएंगे। इस कविता में हम जान पाएंगे कि जो है व्याख्या क्या है, किस तरह से जो है हम उसकी व्याख्या कर पाएंगे, किस तरह से आसानी से आप बता पाएंगे स्टूडेंट्स। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि आप लोगों के जो दोस्त हैं, आप लोगों के जो संबंधी हैं या कोई भी लोग हैं, उनको भी ये वीडियो देखकर काफ़ी मदद मिल सके, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग जो है देरी ना करते हुए फ़ौरन हम जो है व्याख्या की तरफ बढ़। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आपके सामने जो कुछ लाइन्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि ये कविता की कुछ पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों की हम लोग व्याख्या करेंगे। सबसे पहले पंक्तियों को पढ़ लेते हैं, एक बार देखते हैं पंक्तियों में आखिर क्या बताया गया है। पंक्तियों में अरुण कमल जी कहते हैं, जाऊँगा मैं जाऊँगा, कोलकाता जाऊँगा, बार बार 100 बार कोलकाता जाऊँगा। मैं वहाँ तब से जा रहा हूँ जब वह कलकत्ता था। मैं वहाँ तब से जा रहा हूँ जब वह कलकत्ता था, तब से जब वह बायोस्कोप के भीतर था। मैं वहाँ बाबा के कंधे पर बैठ कर गया। मैं वहाँ गालिब की पलकों में सज कर गया। जब मेरे गांव से पहला टोल गया चटकल मजदूरों का, सत्तू की गठरी पीठ पर ला दे, मैं भी गया महसा दल तक। बोले सत्तू की गठरी था, मैं पीठ पर लादे हुए था और मैं भी महसा दल तक गया। तो स्टूडेंट्स, इसमें व्याख्या जो है क्या करते हैं, व्याख्या हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसमें क्या व्याख्या की गई है। और उससे पहले कुछ जो है आपके जो है शब्दार्थ हैं, जो कठिन शब्दार्थ हैं, तो उनको भी हम लोग देखेंगे। तो जैसे कठिन शब्दार्थ की तरफ अगर ध्यान दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला शब्दार्थ जो है मिलेगा आप लोगों को, वो ये है बायोस्कोप। क्योंकि बाकी तो आपको समझ में आएगा, लेकिन जो बायोस्कोप है ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये बायोस्कोप किसे कहते हैं, ठीक है। पहले देखना कि जो पहले जो बच्चे या फिर कहीं पर हम लोग मेला घूमने जाते थे, तो आँख लगा कर कैमरे की तरह ही रहता है, उसके अंदर जो है ना देखते हैं तो बहुत सारे फोटोज, चलते फिरते फोटोज नज़र आते थे और तो दिखाया जाता था। तो वही था बायोस्कोप, जिसके भीतर जो है वो कोलकाता दिखाई देता था। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आगे बताया गया है आपकी जो है चटकल मजदूरों, यानी जो मजदूर गए थे, तो उसमें से चटकल का मतलब क्या है, ठीक है। तो चटकल का मतलब क्या होता है, जो सत्तू बनाते थे या फिर जो किसानी जो कारीगरी करते थे, तो कारखाने में रहते थे, ठीक है। तो उनको कहते हैं चटकल, जो कारखाना था उसको कहते हैं। और फिर मजदूर मतलब उस कारखाने के मजदूर।
और दूसरी चीज़ फिर आगे जो बताया गया आपका गालिब, ठीक है। तो आपको पता ही है कि गालिब क्या होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गालिब आप देख सकते हैं, गालिब का मतलब भी पता है, उर्दू का जो शायर थे उसका नाम ही गालिब था, और उन्हीं के बारे में बताया गया। महिषादल तो आपको पता ही है, महिषादल किस स्थान को कहते हैं, महिषादल समझ लीजिए, महिषादल जो यहाँ पर कहते हैं मेदिनीपुर जिले में जो है एक स्थित स्थान, वो मेदिनीपुर जिले में एक स्थान है, उसी को कहते हैं महिषादल। टोल मतलब होता है समूह, है ना, चटकल टोल मजदूरों का, यानी एक समूह, एक ग्रुप। और पालकी मतलब होता है कि आपके कंधे पर सवारी देने ढोने वाली सवारी, यानी जो चार लोग कंधे पर ढोते हैं, ले जाते हैं, तो उसी को कहते हैं पालकी, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है इस पद्यांश में, इस कविता में कवि जी कोलकाता आने की जो है अपने मन की जो संकल्प है उसमें व्यक्त किया है, उसको बताया है। और कवि का मानना है कि सुंदर नगरी की छवि तब से रची बसी है जब वह नगरी, आज तो कोलकाता है लेकिन उस वक्त कलकत्ता था, तो तब से ही ये जो है नगर बसा हुआ है। जब मैं बचपन में छोटा था और इसको बायोस्कोप जो था कलकत्ता शहर की खूबसूरती देखता था कि कलकत्ता शहर की क्या क्या खूबसूरती है, ठीक है। और फिर मैं जो है कलकत्ता गया, तो अपने बाबा के कंधे पर यानी बैठ कर गया कलकत्ता, आए थे। और उसके बाद उस उर्दू और अजीम शायर जो मिर्ज़ा गालिब है उनके बारे में बताया गया है कि उनकी वजीफ़ा उम्मीद में बनारस से कोलकाता आए थे, है ना, उनको जो है सुनने के लिए। और फिर बोला कि जो है पलकी जो था पर बैठ कर आए थे, ठीक है, भटकते रहे। और कवि ने गालिब की रचनाओं में कलकत्ता का जिक्र पढ़ा था। तो जिस तरह से गालिब ने कई चीज़ें लिखी तो उसमें कलकत्ता का भी जिक्र था, एक नाम ये भी था। तो वही चीज़ यहाँ पर भी बताया गया है। और मैं वहाँ गालिब के पलकी पर सच कर गया जब मेरे गांव से पहला टोल निकला था, एक ग्रुप निकला था किसका, चटकल कारखाने में रहने वाले जो मजदूर हैं उनका। और वो लोग सत्तू की गठरी पीठ पर लादे, ठीक है, वहाँ से निकले थे, पेट पर लादे हुए थे, मैं सदल तक वहाँ मैं सदल तक गए थे, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हम लोगों का व्याख्या कि इसमें किस तरह से बताया गया है कि अरुण कमल जी ये चाहत हमेशा रखते हैं कि वो कोलकाता जाएंगे, वो किसी जगह भी नहीं, 100 बार भी जाना हो तो वो कोलकाता ही जाएंगे। उसके बाद आगे कहा गया है, अब याद भी अब भी याद है मुझे वह सुबह जब मैं हावड़ा में उतरा। बोले आज भी मुझे याद है वो सुबह जब मैं हावड़ा में उतरा और चमके हावड़ा पुल के मस्तूल। और कौन चमक रहे थे, हावड़ा जो पुल था, हावड़ा पुल का मस्तूल जो है चमक रहा था, ठीक है। तो हावड़ा पुल का जो मस्तूल था वो चमक रहा था। तो आप यहाँ पर वो चीज़ देख सकते हैं, कुछ जो है कठिन शब्द देख सकते हैं। मस्तूल का मतलब आपको पता ही है ना। अ, तो वही चीज़ जो मस्तूल मतलब हावड़ा पुल के जो मस्तूल थे, जो ऊंचे उठी हुई जो पार्ट था उसी को कहते हैं। और फिर बोले अवक्षेप क्या है, ठीक है। वही धरती में अवक्षेप ना, ये लिखा हुआ है, और अवक्षेप धरती में कंदमूल। तो अवक्षेप का मतलब क्या है, मतलब छोड़ा हुआ जिसको कहते हैं उसे कहते हैं अवक्षेप। तो बोला क्या कि अब भी याद है मुझे वह सुबह जब मैं हावड़ा में उतरा और चमके हावड़ा पुल के मस्तूल। बोले आज भी मुझे याद है जिस वक्त मैं हावड़ा में उतरा था और हावड़ा पुल के जो मस्तूल थे वो चमक उठे थे। और इतना पास कोलकाता, गंगा में समाया हुआ सागर का अवक्षेप धरती में कंदमूल। और बोले गंगा में समाया हुआ ये एक सागर का अवक्षेप है, सागर की जो है अवक्षेप है, यानी सागर का जो परछाई छूटा हुआ है। और मेरे घर से इतनी दूर कि रात को झलके वही तारा बनोरल। बोले मेरे घर से उतनी ही दूर है कि जो है रात को तारा जो है वही चमकता है बन उड़हुल बनकर, ठीक है।
तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से जो है वहाँ पर जो है तारे दिख रहे हैं। जो तारा उनके घर में दिखता था वही तारा जो है यहाँ पर दिख रहा है। तो कोलकाता के यहाँ पर सौंदर्य को दिखाया गया, खूबसूरती को दिखाया गया है, और उनके जो खूबसूरती को उजागर किया गया है। उसके बाद फिर बोला गया कि इतना प्यारा, जैसे इतना प्यारा जैसे हाथी गन्ने चूसता, कोई दमकल घंटी बजाता दौड़ता। बोले इतना प्यारा लगता, इतना अच्छा लगता मानो जो है कोई हाथी जो है वो दमकल बजा रहा हो। और खेत खलिहान में जो ग्रामीण जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, ठीक है, इन्हें लाठी पर जो है जगह छेकते हुए चलने की आदत थी इनको भी। तो अब भी याद है मुझे जो दिन जब मैं कोलकाता के सड़कों पर खेत खलिहान के पाँव से चला लाठी पर जगह छेकता। तो वही चीज़ बोला कि जो है अब याद है मुझे कि जब कोलकाता के सड़कों पर मैं था, खेत खलिहान में चलने वाला इंसान। और ओके सुन, तो और यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है कि हाँ आप जो है थकते नहीं हैं, और इसी तरह से वहाँ पर वो आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर मैं ढूंढता हूँ अपनी चाल, अपनी गति, ठीक है, दुनिया अपनी चाल ढूंढता हूँ, अपनी गति ढूंढता हूँ, दुनिया की समस्त गतियों के मध्य। तो कवि अपनी गति कहाँ ढूंढता है? दुनिया के जो समस्त जो गति है, दुनिया की जो सब गति है, चाल है, उस चाल के बीच में वो अपने चाल को भी ढूंढ रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो है हम लोग आगे देखेंगे। आगे बताया गया है, मेट्रो ट्राम से लेकर हाथ रिक्शे तक सृष्टि के समस्त छंदों के मध्य अपना छंद ढूंढता मैं एक बेसहारा पैदल राहगीर वो जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ से पार कर सकूँ यह चौरस्ता। तो बोले मैं वो जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ से पार कर सकूँ वो एक चौरस्ता। लाल हरी पीली कौन सी बत्ती है मेरे लिए? बोले आखिर मेरे लिए कौन सी बत्ती है, लाल है, हरी है या पीली है, क्योंकि चौरस्ते में लगी हुई है। चार राहों पे जहाँ से मोड़ है, बहुत सारे गाड़ियाँ आ रही है, उसको मुड़ना भी है। इसी तेज रॉ के बीच, इसी फूटते नक्सीर, इसी ट्रैफिक के बीच। तो तेज रॉ है, जो नक्सीर है, और जो ट्रैफिक है, उसी के बीच में जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह से। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा अगर आप लोग कठिन शब्द लिखना चाहें तो आप लोग थोड़ा सा कठिन शब्द पहले लिख लें। ठीक है, मेट्रो तो आपको पता ही है, जिसको ज़मीनी ट्रेन कहते हैं, ज़मीन के अंदर की ट्रेन कहते हैं। और दूसरा चीज़ जो है आपके सृष्टि, सृष्टि मतलब क्या हो जाता है? ठीक है, सृष्टि के समस्त, सृष्टि मतलब होता है आपका जो संसार है, जो दुनिया है, उसको कहते हैं सृष्टि। ठीक है, समस्त मतलब होता है संपूर्ण, यानी आपके जो सृष्टि, आपका जो दुनिया है उसके ही समान। ठीक है, और तो उसके ही समान। और फिर हो जाता है छंद। छंद मतलब होता है अक्षरों की संख्या को हम लोग छंद कहते हैं। ठीक है, और मध्य मतलब क्या होता है? बीच। मध्य मतलब बीच। और बेसहारा, बेसहारा का क्या होगा? चौरस्ता। चौरस्ता क्या होगा? चौरस्ता मतलब होता है चौराहा। ट्रैफिक मतलब सड़क पर आते जाते वाहन और यातायात। ठीक है, ट्रैफिक मतलब वही होता है आते जाते जो वाहन है, जो यातायात है, उन्हीं को तो ही हम कहेंगे, क्या कहेंगे? ट्रैफिक कहेंगे, है ना। तो इन सारी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। आपको जो है कई सारा चीज़, ठीक है, जो कि आपके शब्दार्थ भी है कठिन। अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। बोले मेट्रो ट्राम से लेकर हाथ रिक्शे तक सृष्टि के समस्त। बोले सृष्टि के जो समस्त है, यानी आपके संपूर्ण रूप से जो संसार के संपूर्ण रूप से जो
खुशियाँ है मेट्रो से लेकर हाथ रिक्शे तक की सृष्टि में है आप लोगों के। छंदों के मध्य अपना छंद ढूंढा, बोले मैं उन छंदों के मध्य उनके बीच में मैं क्या ढूंढता, अपना जो है आपको ढूंढता, है ना। अपना छंद ढूंढता कि मेरा जो छंद है वो क्या है। छंद क्या होता है, जो आप लोग कोई नियम, ठीक है, कोई जो है कंपटीशन रखते हैं तो उसमें आप छंदों का प्रयोग करते हैं, हालांकि आपको शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद मैं एक बेसहारा पैदल राहगीर वो जगह ढूंढ रहा हूँ, बोले मैं एक बेसहारा हूँ, पैदल हूँ, राहगीर हूँ, और मैं वो जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ से पार कर सकूँ यह चौरास्ता। बोले जहाँ से ये जो चौरास्ता है इसे मैं पार कर सकूँ, मैं वो जगह ढूंढ रहा हूँ। और लाल हरी पीली कौन सी बत्ती है मेरे लिए, बोले मेरे लिए कौन सी बत्ती मुझे पता नहीं चल रहा, वो लाल है, हरी है, या पीली है, या कौन सी है। बोले इसी तेज रॉ के बीच, इसी फुटते नक्सीर, इसी ट्रैफिक के बीच। बोले ये जो ट्रैफिक था, ये नक्सीर थे, ये जो जो आपके इसमें जो है रॉ फूट रहे हैं, रॉ से बीच आपकी कुछ संगीतें निकल रही हैं, तो ये सारा चीज़ जो है आप ऐड कर रहे हो, काफ़ी अच्छी बात है। और उसके बाद आपको जो है स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं, तो उसके बाद आगे कहते हैं नृपेंद्र चक्रवर्ती की कविता के उस नंग धड़ंग आदिवासी बच्चे की तरह जो दिन रात के 10 बजे बीच चौरंगी पर दौड़ा। तो बोले बीच चौरंगी पर वो दौड़ता रहा, चौराहे पर दौड़ता रहा, पिता के आने की खुशी में भी। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ बोला कि नृपेंद्र चक्रवर्ती की जो कविता है, तो उस नंग धुड़ंग आदिवासी बच्चे की तरह जो दिन रात के 10 बजे बीच चौरंगी पर दौड़ा, यानी एकदम उसी तरह से है जो बीच चौरंगी पर दौड़ रहे थे। दोनों तरफ ठहर गई सारी गतियाँ, सब कुछ थम गया, बस एक गति पूरी पृथ्वी पर, बस एक, उस नंगे आदिवासी बच्चे का दौड़ना। तो बोले कि नृपेंद्र चक्रवर्ती की जो कविता थी बहुत ही फेमस कविता थी, तो उनकी कविता जो है याद आ जाता है। ठीक है, वो एक बंगला के ही जो है कवि हुआ करते थे, तो उनकी कविता आ जाती है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर बोला कि चौरंगी जिसको कहते हैं, जैसे कोई ऐसा स्थान, ठीक है, कोलकाता में एक स्थान है जिसको चौरंगी कहते ही है, नाम है। और ठीक है, तो वही चीज़ बोला कि नृपेंद्र जो चक्रवर्ती जो है वो नंग धड़ंग बालक के बारे में कहते हैं, और आदिवासी बच्चे की तरह जो दिन रात के 10 बजे बीच चौरंगी पर दौड़ा। तो बोले दिन रात के 10 बजे वो बीच चौरंगी पर दौड़ता रहा, और दोनों तरफ ठहर गई सारी गतियाँ, सारी जो है स्पीड्स रुक गए, गाड़ी वगैरह जो चल रही थी रुक गई, सब कुछ थम गए, बस एक गति पूरी पृथ्वी पर, बस उस नंगे आदिवासी बच्चे का दौड़ना ही वो पूरी पृथ्वी पर चलता रहा। और झूलते चूल, यानी जो चूल थे उसको बाल कहते हैं, वो जो झूल रहा था, देह से टपकता जल और देह से जो है पसीना टपक रहा था, जो गति उसकी वही गति मेरी। बोले जो गति उसकी थी वही गति मेरी थी। और बज उठी बज उठी चारों तरफ भेरी, और लंदन पेंचिंग न्यूयॉर्क एक बार, कोलकाता बार बार, बार बार कोलकाता बार बार। तो वही चीज़ बोला, लंदन जाना हो, पेंचिंग जाना हो, पेरिस जाना हो, कहीं भी जाना हो एक बार जाएं, लेकिन कोलकाता बार बार। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों को उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो में कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।